नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, सब अपना अपना प्रयास करते हैं, सब जीते हैं और अच्छे जीने की कोशिश करते हैं, अच्छे प्रकार से अपने आप को प्रबंधित करते हैं, अनुशासित करते हैं। संसार में जीने के बहुत से मार्ग हैं। जिन लोगों का मार्ग भगवत प्राप्ति है, जिन साथियों की इच्छा ईश्वर प्रेम प्राप्ति है, जिनका उद्देश्य जीते हुए भगवत मार्ग में गोविंद के पद चिन्हों पर, गोविंद के दिखाए रास्ते पर चलने की इच्छा है, जिनको गीता, रामायण, महाभारत आदि अनेक संतों की टिप्पणियाँ, अनेक संतों की जीवन चरित्र और कथाएं प्रिय लगती हैं, उन्हें समझना, उन्हें चाहना, उन्हें जीना जिनका उद्देश्य है, ऐसे ही एक कड़ी के साथ मैं एक कोशिश करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों के सहयोग की और आप लोगों के प्रेम की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपका प्रेम मिलेगा तो मुझे उत्साह मिलेगा। प्रेम आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रेम कुछ कर दिखाने की, कुछ पाने की, कुछ जीतने की, कुछ बनने की शक्ति देता है। प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकता है प्रेम क्या क्या देता है। तो अपना प्रेम मुझ पर बनाए रखें और मैं अपना प्रेम, अपनी दुआएं, अपनी शुभकामनाएं आप लोगों पर बनाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो से मैं शुरुआत कर रहा हूं भगवत गीता पर, जिस पर बोलना किसी के भी बस की बात है नहीं। गोविंद की वाणी की व्याख्या करना, गोविंद के बताए श्लोकों का अर्थ करना मनुष्यों के बस की बात है नहीं। फिर भी गोविंद ने कहा तो हमारे ही लिए है, गोविंद ने बताया तो हम मनुष्यों के लिए ही है कि हम अच्छे मार्ग पर चलें, हम उनकी कही बातों का अनुसरण करके, उनकी कही दिव्य बातों को अपने जीवन में धारण करके और अच्छे मार्ग पर चलकर अपने जीवन को उन्नत बनाएं। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग से खुद को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आत्मा के दर्शन करें और अपने आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा गोविंद भगवान कृष्ण के समक्ष प्रकट करें। उनको अपने समक्ष प्रकट होने के लिए हम मजबूर करें, उनसे इतना प्रेम करना है। प्रेम दोस्तों कभी भी बिना ज्ञान के नहीं होता। हम भौतिक दुनिया में देखते हैं, किसी को अगर किसी पुरुष को स्त्री से प्रेम होता है, स्त्री को पुरुष से प्रेम होता है, तो वो ज्ञान से होता है। ज्ञान जैसा, कैसा ज्ञान कि सबसे पहला ज्ञान शरीर का, कि कैसा शरीर है, फिर बुद्धि, कैसी बुद्धि है, कैसा चरित्र है, कैसा स्वभाव है, इन सब का जब ज्ञान हो जाता है एक दूसरे को, उस ज्ञान के बाद हम एक दूसरे का वर्ण करते हैं, एक दूसरे का चयन करते हैं। ऐसे ही जब हम ईश्वर को अगर हमें समझना है, ईश्वर को अगर हमें जानने की कोशिश करनी है, उससे प्रेम करना है, तो सबसे पहले ईश्वर को समझना होगा। समझने के लिए सुनना होगा, सुनने के बाद मन में जो उसके प्रति प्रेम प्रकट होगा। किसी ने कहा था कि गुड़ गुड़ कहने से क्या मुंह मीठा हो जाएगा? क्या गुड़ गुड़ कहने से गुड़ के गुड़ हमारे अंदर आ जाएंगे? नहीं ना। तो क्या कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिल जाएगा? क्या कृष्ण राम, कृष्ण कहने से, राधा कहने से राधा की अनुभूति हो जाएगी? क्या राधा दर्शन देंगी? तो बड़ा प्यारा तर्क हमारे संतों ने दिया है कि भैया गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा तो नहीं होगा, लेकिन गुड़ गुड़ कहने से जो लार ग्रंथियां, जो लार स्रावित करती हैं, मुंह में जो पानी जिसे हम बोलते हैं पानी आ जाना, वो तो आता है ना। अर्थात इच्छा तो जागृत होती है ना गुड़ गुड़ कहने से। ऐसे ही कृष्ण कृष्ण कहने से उस कृष्ण से मिलने की इच्छा तो मन में आएगी ना। मन को इस संसार से हटने का एक पल तो मिलेगा ना, कि संसार के अलावा भी शायद कोई कृष्ण है, शायद कोई कृष्ण ऐसा है जो संसार से उत्तम है। इस दुख रूपी, बुद्ध ने कहा है सर्वम दुखम दुखम दुखम, संसार में हर जगह दुख है। उस दुख की निवृत्ति ईश्वर है, आत्मा है। आत्मदीपो भव, अपनी आत्मा के दीपक स्वयं बनो, आत्मा को दीपक बनाओ। ऐसे मार्ग। तो दोस्तों, हमारी अनेकों ग्रंथों में, अनेकों पुराणों, वेदों, उपनिषदों में, उपनिषदों का भी उपनिषदों का सार भगवत गीता है। हमारी भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। उन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक
18 अध्यायों में विभाजित हैं। उन श्लोकों को माध्यम से उसका अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में बताना चाहूँ, बाकी सबको पता है गीता जी के बारे में, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता हो तो देखिए, जब महाभारत का युद्ध होता है तो भगवत शरणागत अर्जुन, महान वीर योद्धा, महाभारत की केंद्र बिंदु अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण बनते हैं और उसके रथ को सेना के मध्य में खड़ा करते हैं। अर्जुन सेना का निरीक्षण करते हैं कि जो इनसे मैं युद्ध आज करने वाला हूं वो कौन है। मेरे मित्र, मेरे भैया, मेरे चाचा के लड़के, मेरे ताऊ के लड़के, मेरे मामा के लड़के, मेरे मामा, मेरे गुरु, मेरे ताऊ, मेरे बाबा, सबसे मुझे आज लड़ना है। तो जब आमना सामना होता है, आप सबने वो कथाएं सुनी है कि अर्जुन एक तरीके से मोह में आ जाते हैं, जैसे हम लोग मोह में आ जाते हैं, हम लोग अच्छे निर्णय नहीं ले पाते, अर्जुन भी नहीं ले पाते। तो एक व्यक्ति जब हार जाता है, थक जाता है, निराश हो जाता है, अपने उद्देश्य से भटक जाता है, तो भौतिक दृष्टिकोण से उसे सही रास्ते पर लाना, भौतिक कार्य कराना, कैसे कराना है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, और उसी के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति कैसे करनी है, इसका भी रास्ता भगवान कृष्ण उन्हीं बातों के बीच में कहीं कहीं कह गए हैं। उनको हमें अपने लिए ढूंढना है कि हम भौतिक जगत में अपने मैनेजमेंट को करते हुए आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें। उन सब का रास्ता इन 700 श्लोकों में कहीं ना कहीं फंसा है, कहीं ना कहीं लिबड़ा हुआ है। उसे हमें अपने तरीके से खोजना है, निकालना है, अपने लिए निकालना है। बहुत से संतों ने इसके अलग अलग व्याख्याएं की हैं। हम भी एक कोशिश करते हैं, एक युवा, आप सब युवा हो और आप सबकी सोच जिस प्रकार काम करती है, हमारी सोच जिस प्रकार काम करती है, उसी तरीके से हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं, कहाँ तक आनंद आता है। भगवान कृष्ण पहला अध्याय शुरू होता है गीता का। पहला अध्याय शुरू होता है जब अर्जुन कह देते हैं कि भाई, भगवान कृष्ण अर्जुन के भैया भी हैं, बुआ के लड़के हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र भी हैं, भगवान कृष्ण के अर्जुन जीजा भी हैं, भगवान कृष्ण के अर्जुन भक्त भी हैं, भगवान कृष्ण के अर्जुन योद्धा भी हैं, उनका दाहिना हाथ भी हैं। तो अर्जुन बहुत कुछ हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार तुम बहुत कुछ हो, आप कोई सामान्य थोड़ा ही हो। अहम ब्रह्मास्मि, आप बस ब्रह्म महसूस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। ऐसी बहुत सी चर्चाएं होंगी, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। राही निकला है राह पर तो मंजिल फिदा होगी तो सही, फतेह जरूर होगी, कहीं तक तो पहुंचेंगे। निकले हैं घर से तो कहीं तो पहुंचेंगे। पहले अध्याय में अर्जुन सेना का निरीक्षण करते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, किस सेना में कौन है, किस सेना में कौन है, ये सब होता है। दूसरे अध्याय में इस प्रकार का मैनेजमेंट है कि गीता का पूरा सार, गीता क्यों कही गई है, गीता का उद्देश्य क्या है, वो भगवान ने अर्जुन को शुरुआत में बताने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन अब नहीं समझ पाए उन चीजों को। एक हताश मन, एक दुखी मन कैसे समझ पाए। भगवान समझ गए कि इसका मन बहुत दुखी है। पहले किसी के मन को प्रसन्न करना पड़ता है। अगर हमें किसी के मैनेजमेंट को, अगर हमको स्वयं को अगर कुछ करना है तो पहले अपने मन को हैप्पीनेस देनी होगी, अपने मन को ऊर्जा देनी होगी। तो जब भगवान ने गीता का सार दूसरे अध्याय में खत्म, 18 अध्याय की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर अर्जुन दूसरे अध्याय में समझ जाते तो। जब नहीं समझे, अर्जुन ने कहा प्रभु मेरी समझ कुछ नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जब पल्ले नहीं पड़ा तो फिर भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय से शुरुआत की। भगवान सबसे पहले अर्जुन जो कर्म को त्याग बैठा है, उस कर्म का मर्म सिखाते हैं कि कर्म जो तू त्याग रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे हथियार डाल दे, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा पापा, मैं ये काम नहीं करूंगी मम्मी, मुझे नहीं करना ये, मुझे वो नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मैं फोन में लगा रहूंगा और इंस्टाग्राम की रील्स बनानी है, मुझे और कुछ नहीं करना। ऐसे जब हम अपने आप को त्याग देते हैं, या कभी कभी हम खुद के अंदर से ही टूट जाते हैं, या इतनी बार कोशिश कर चुके होते हैं कि हम हार जाते हैं, ऐसा अर्जुन, जिससे फिर इंसान को आवश्यकता होती है कि कोई उसे सिखाए कि कर्म जरूरी है भाई, तू कर्म को मत त्याग। कैसे उसको आगे डिफाइन करना है वो इसमें हम आगे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कर्म का महत्व बताते हुए गोविंद
दिव्य ज्ञान की चर्चा करते हैं कि ज्ञान जीवन में कितना आवश्यक है, ज्ञान का महत्व क्या है, कर्मयोग का फल ज्ञान है। फिर भगवान हमें गीता के 5वें अध्याय में पता चलता है कि कृष्ण भावना, भावित कर्म का फल क्या है, ध्यान योग क्या है, भगवत ज्ञान क्या है। ज्ञान कोई एक प्रकार का थोड़ा ही होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये किसी ने श्लोक सुना दिया वो ज्ञानी है, ये ज्ञानी नहीं होता भाई, ये ज्ञानी नहीं होता। तत्त्वम इच्छामि वेदितुम, ये ज्ञान थोड़ा ही है, ये तोता है। हो वही जो राम रच राखा, एक चौपाई याद कर ली तुलसीदास बाबा की, वो ज्ञानी हो गए। ऐसे ये ज्ञान नहीं होता। भगवत ज्ञान कितने प्रकार का ज्ञान है, भगवत ज्ञान। फिर भगवान 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। देखिए, आपको अगर किसी से, हमको अगर जीना है तो हमें कुछ प्राप्त करने के लिए जीना है ना, वो प्राप्त क्या करना है, उसका ज्ञान क्या आवश्यक है, उसका ज्ञान, उसे प्राप्त करना कैसे है, उसका मार्ग हमें पता चले तभी तो हम कुछ करेंगे। हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे। तो हमें ये 8वें अध्याय के, गीता के 8वें अध्याय से पता चलता है कि भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, कैसे होती है। 9वें अध्याय में पता चलता है परम गुह्य ज्ञान, जो ज्ञानों के अंदर का ज्ञान है, जो गुह्य मतलब गहरा, अंदर का छिपा हुआ, उसके भी अंदर, ताले के अंदर जो ताला है उसकी बात करते हैं। फिर भगवान के ऐश्वर्य की बात की जाती है। इन सब में भीतर क्या है उस पर हम चर्चा, बहुत लंबी सेशन चलने वाला है, सैकड़ों वीडियो बनने वाली हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हम मोटा मोटा जान रहे हैं कि गीता के 18 अध्यायों के नाम क्या है, उनका अर्थ क्या है, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान फिर अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, अपनी शक्ति का उसे एहसास कराते हैं। फिर भक्ति योग की चर्चा करते हैं भगवान। फिर प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, इनके अंतर को भगवान व्याख्यायित कर देंगे, इनका क्या अंतर है। प्रकृति के 3 गुण, मैं इस 14वें अध्याय से बहुत प्रभावित हूं। भगवान बताते हैं प्रकृति में 3 गुण हैं, जिन्हें हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अच्छा बुरा, दोना और बुरा, ये 3 गुण होते हैं। संपूर्ण प्रकृति इनसे बनी हुई है, इसके बाहर कुछ नहीं है। रॉ मेटेरियल है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनकी व्याख्या भगवान करते हैं। फिर भगवान पुरुषोत्तम नाम का एक योग होता है, उसकी चर्चा करते हैं। फिर भगवान दैवी और आसुरी स्वभाव, जो मनुष्य के स्वभाव होते हैं, मनुष्य स्वभाव दैवी स्वभाव होता है कि आसुरी स्वभाव होता है, उसकी चर्चा करते हैं। फिर श्रद्धा के विभाग करते हैं 17वें अध्याय में, और 18वें अध्याय में उपसंहार करते हुए जब अर्जुन स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, जब आप स्वीकार कर लेंगे कि हाँ हम तैयार हैं, हे मृत्यु तू आने को है तैयार तो आ, प्रसन्न चित्ता वीर खड़ा है तेरे आगे हसमुखा, हे मृत्यु तू आने को तैयार है तो हसमुखा। ऐसे असफलता को चैलेंज दे दो, जीवन की संकटों को चैलेंज दे दो, जितनी बुराइयां हैं उन सबको चैलेंज दे दो कि तुम हो आने को तो आओ, मैं तैयार हूं। ऐसा व्यक्ति जब 18वें अध्याय के बाद बन के निकलता है तो उसे कहीं भी छोड़ दो, उसे कोई हरा नहीं सकता। पहली बात तो वो लड़ता ही नहीं है, वो निर्द्वंद योद्धा होता है, बिना कवच के, बिना हथियारों के भयंकर संग्राम में चलता है, अग्नि कुंडों में चलता है। अग्नि मतलब इन्हें हाइपरबोला मत ले लीजिएगा, मतलब यह है जिन चीज़ों से हम आज जल रहे हैं, हमारा ब्रेकअप हो गया, हम 10 दिन तक रोटी नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, मर रहे हैं, हेडेक की गोली खा रहे हैं, असफलता नहीं, सक्सेस नहीं मिली, किसी नौकरी, किसी के गुलाम नहीं बने, नौकरी नहीं मिली, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। ये आग ही तो है, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है और डूब ही जाना है, और डूब जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म, टाटा बाय बाय, जिंदगी बर्बाद। क्या कर रहे हैं हम? इस आग के युद्ध की मैदान की बात कर रहा हूँ। ये मैदान है, इसमें युद्ध की जरूरत होती है। और ये 18 कवच मैं कोशिश करूंगा कि हम आपके साथ मिलकर पहने, आप भी पहने, मैं भी पहनूं। इन 18 कवच जो गीता के कवच हैं, एक मनुष्य को धारण करने चाहिए। उसे धारण करने के बाद वो संसार के किसी भी क्षेत्र में निकले, कहीं भी निकले, ज़रूर सक्सेस होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं। राधे कृष्णा, जय हिंद।